नमो नमः। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड अर्थात प्रथम सर्ग के 80 पद्यों का हमने अब तक अध्ययन कर लिया। यहाँ तक हमने ये अध्ययन किया कि राम सुग्रीव के साथ मिलकर के और हनुमान जी सहित लंका पार करने के लिए जब जाते हैं तो बीच में जब समुद्र है वो रास्ता नहीं देते तो उसमें एक बाण छोड़कर और समुद्र को क्षुब्ध कर देते हैं और फिर जो है वो समुद्र उस राम के बाण से क्षुब्ध होकर के और वो उन्हें दर्शन देते हैं और जो नल है वो समुद्र पार करने के लिए नल ने जो पुल बनाया है। अब इसके बाद जब वो लंका में जाते हैं उसका वर्णन हम आज उसका अध्ययन करेंगे। पुल बना देते हैं। नल जो विश्वकर्मा का पुत्र था, नल वो राम को और पूरी वानर सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए उस समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बना देते हैं। उसके बाद है तेन गत्वा पुरीम लंकाम हत्वा रावणम आहवे रामः सीताम अनुप्राप्य पराम व्रीडाम उपागमत। इस पद्य में भगवान श्री राम द्वारा लंका में जाकर के और रावण के साथ युद्ध कर करके और रावण को वध करके और अपनी सीता को वहाँ से प्राप्त करने का वर्णन है। रामः तेन लंकाम पुरीम गत्वा, रामः राम ने, तेन उससे, किससे, जो नल ने पुल बनाया था, तेन उस पुल के द्वारा, राम ने तेन उससे, उस पुल से, उस सेतु से जो नल ने बनाया था उसके द्वारा लंकाम पुरीम, लंका नगरी में, गत्वा जा करके, आहवे, आहवे अर्थात युद्ध में, रावणम हत्वा, रावण को हत्वा मारकर, जो लंका का राजा रावण था उस रावणम हत्वा, रावण को मारकर, पराम सीताम, पराम यानी श्रेष्ठ, जो लक्ष्मी के समान श्रेष्ठ, सीताम सीता को, अनुप्राप्य प्राप्त करके, व्रीडाम उपागमत, व्रीडा को, व्रीडा अर्थात लज्जा को, उपागमत प्राप्त किया, लज्जा को प्राप्त किया अर्थात शर्मिंदा हुए। क्यों शर्मिंदा हुए? क्योंकि जो सीता है वो प्राय घर में, रावण के घर में निवास कर चुकी थी और उस सीता को राम जो पुनः कैसे स्वीकार करेंगे, इस प्रकार से वो व्रीडाम उपागत, इस लज्जा से युक्त हुए, लज्जा को प्राप्त हुए, यानी कि वो लज्जित हुए पराये घर में निवास करने के कारण कि वो अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूँ, इस प्रकार से लज्जा से वो व्रीडाम उपागत, लज्जा को प्राप्त हुए। राम ने तेन लंका पुरीम गत्वा, उस तेन, उसके द्वारा अर्थात उस नल द्वारा बनाए गए पुल से लंकाम पुरीम, लंका नगरी, गत्वा जा करके, लंका नगरी में जाकर, आहवे युद्ध में, राम और रावण का जब युद्ध हुआ, आहवे उस युद्ध में, रावणम जो लंका का राजा रावण था, रावणम रावण को हत्वा मारकर, पराम सीताम, पराम यानी श्रेष्ठ, जो लक्ष्मी के समान श्रेष्ठ, सीताम सीता को अर्थात अपनी पत्नी सीता को, अनुप्राप्य प्राप्त करके, व्रीडाम उपागता लज्जा को प्राप्त हुई, अर्थात कि सीता जो है पराये घर में इतने दिन रह चुकी है और मैं उसे कैसे स्वीकार करूं, इस प्रकार से वो लज्जित हुई, लज्जा को प्राप्त हुई। ताम उवाच ततः रामा परुषम जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। इस पद्य में राम जो है वो लोकापवाद के आधार पर सीता को उसके चरित्र से संबंधित उन पर लांछन लगाते हैं और बहुत ही कठोर शब्दों में उन पर आरोप लगाते हैं और जो स्वाभिमानी सीता है वो उन आरोपों को सहन न करती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाती है।
तो ये उसी का वर्णन है कि एक पतिव्रता और स्वाभिमानी जो सीता थी वो इतने कठोर वचनों को सहन न करके अग्नि में प्रवेश करने का वर्णन इस पद्य में है। तथा फिर कब, जब राम ने सीता के संबंधी जो लोकापवाद अर्थात लोगों से उनके चरित्र संबंधी जो भिन्न भिन्न बातें सुनी, जो भिन्न भिन्न आरोप सुने, उनको सुनने के बाद तथा फिर जन संसदी, जन यानी लोक, संसदी माने सभा, लोगों की सभा, जो जनता की सभा थी, उस जन संसदी, उस जनता की सभा में ताम उस सीता को राम ने परुषम उवाचा, परुष यानी कठोर वचन, उवाचा माने कहे, कठोर वचन कहे, अर्थात सीता के चरित्र पर संदेह संबंधी जो लोकापवाद था उसके आधार पर राम ने परुषम कठोर वचन, उवाचा यानी कहे। सा उस सती, सती अर्थात पति धर्म को निभाने वाली सीता ने अमृष्यमाणा, अमृष्यमाणा यानी सहन न करते हुए, क्या सहन नहीं करते हुए, राम के द्वारा कहे गए जो चरित्र संबंधी कठोर वचन है उनको अमृष्यमाणा सहन न करते हुए ज्वलन अर्थात अग्नि में विवेश यानी प्रवेश किया। राम के द्वारा अपने चरित्र पर लगाए गए संदेह संबंधी कठोर वचनों को सहन न करते हुए वह ज्वलनम विवेशा अग्नि में प्रवेश किया। सीता जो है वो अग्नि में प्रवेश कर गई, अपने चरित्र पर लगाए गए कठोर वचन और जो कि वो निर्दोष थी, तो इस प्रकार से वो उन्होंने सहन नहीं किया और ज्वलनम विवेशा अग्नि में प्रवेश कर गई।